हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहेंगे। जो बच्चे आपका डिप्लोमा पास आउट हैं या फिर परसुइंग है, या फिर आपका अगर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर बीटेक पास आउट है, या फिर आप कोरस्पॉन्डेंस जो है आप AMIE जो है अगर आप कर रहे हैं, आप परसुइंग या फिर पास आउट हैं, तो आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो एक तो मोर देन 45 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू को लेकर के वीडियोज मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जो है अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लेकर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर आप किसी टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जब अपने सेमेस्टर में हैं किसी और उस सेमेस्टर में आपके जो ये सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ अगर ये हैं, तो आप उनके थ्योरी लेक्चर अटेंड करके जब अपनी प्रिपरेशन आप बेटर कर सकते हैं। तो अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका जो है थर्मल इंजीनियरिंग, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसके साथ साथ आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका डिज़ाइन ऑफ मशीन या फिर मशीन डिज़ाइन आप कह सकते हैं, आपका मशीन ड्राइंग, ठीक है ना, मशीन ड्राइंग आपका। और उसके साथ साथ जो है आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस को लेकर के आपका IC इंजन कह लीजिए या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ओके। और इसके साथ साथ जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मटेरियल साइंस, ठीक है ना, मटेरियल साइंस को लेकर काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इन सभी के जो थ्योरी की जो लेक्चर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस को लेकर के या फिर आपका जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट को लेकर के, इन सभी के जो हैं लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 200 प्लस जो है वीडियोस हैं आपका मैकेनिकल की जो टेक्निकल एग्जाम्स को लेकर के, MCQs क्वेश्चंस को लेकर के। ओके। और हमारे द्वारा कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं, तो वो जो ई बुक्स हैं आपको इसी वीडियो में आगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उन सभी ई बुक्स के जो अमेज़ॉन के लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो बच्चे आपका डिप्लोमा अभी कॉलेज में कर रहे हैं या फिर जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, तो उसको लेकर के आज का जो है वीडियो लेक्चर हम लेके आए। उसमें हमारा टॉपिक है डिप्लोमा या बीटेक के दौरान प्रत्येक सेमेस्टर में पेपर बैकलॉग से कैसे बचें, हाउ टू प्रिवेंट पेपर बैकलॉग इन ईच सेमेस्टर ड्यूरिंग डिप्लोमा और बीटेक। तो कई सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि या उनका जो है जब वो डिप्लोमा कर रहे होते हैं या फिर डिग्री कर रहे होते हैं, तो उस दौरान उनके सेमेस्टर्स में जो है पेपर जो है बैक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका जो है आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिग्री कर रहे हैं या फिर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपके एग्ज़ाम्स में बैकलॉग ना लगे। तो उसको लेकर के जो आपको शुरू से ही जो है किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, तो उसको लेकर के जो ये वीडियो में आज आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप जो पॉइंट्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर उन सभी पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं अच्छे से उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, और तो आपका जो है बैक नहीं आएगी। आप जो अच्छे से जो है उस पे सभी सेमेस्टर्स को जो है आप थ्रू आउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके। चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, अरेंज सेमेस्टर सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो है जिस भी सेमेस्टर में, सपोज अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, ठीक है, या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपको सबसे पहले काम यही करना है कि आपको सबसे पहले अपने सीनियर से जो है आपको टाइम अपना जो सिलेबस है सेमेस्टर का वो आपने अरेंज करना है। ठीक है ना, जो भी आपका सिलेबस है उसको आपने अरेंज करना है। अब चाहे आप सीनियर से लो या फिर कॉलेज की जो वेबसाइट है वहाँ से आप लो, या फिर आपको कॉलेज की तरफ से पहले ही अगर सिलेबस मिल जाता है पूरे डिग्री का, डिप्लोमा का, तो अगर आपके पास है तो सबसे पहला काम है कि आपको सिलेबस को अरेंज करना है उस सेमेस्टर के। ओके। तो आपने सबसे पहला फोकस करना है कि जो भी सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो रहा है तो उस सेमेस्टर का जो है
आपने जो है सबसे पहले सिलेबस आपके को अरेंज करना है। ओके, अब सिलेबस अरेंज करने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम टाइम आने वाले तो सिलेबस ढूंढ रहे हो कि सिलेबस नहीं, जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होगा, अभी टीचर ने पढ़ाना शुरू किया नहीं किया उससे आपका कोई वो नहीं है। आपको सबसे पहले जो है फर्स्ट सबसे पहले स्पीडली आपको सिलेबस अपने सेमेस्टर का जो है पहले ही अरेंज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो आपका प्रिपेयर स्टडी टाइम टेबल। अपना जो एक टाइम टेबल जरूर बनाएं आप, ठीक है ना, कि आपने अपना जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें आपने टाइम टेबल बनाना है स्टडी के लिए अपना, कि आपको जो है डेली जो है आपको अपनी स्टडी जो है आपको 3 to 4 आवर जो है स्टडी डेली करनी है। वो तो ठीक है, आपका कॉलेज टाइम जो है सुबह आप जो है 7 बजे 8 बजे निकल जाते होंगे कॉलेज के लिए, शाम को 6-7 बजे तक आप कॉलेज से घर पहुंचते होंगे, ठीक है ना, तो वो मुझे समझ में आता है। लेकिन आपको जो है डेली स्टडी करनी होगी और डेली एटलीस्ट आपको 3 आवर्स तो आपको करना ही करना है स्टडी आपका। और आपने उसमें पूरा प्लान करना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कब देना है। तो जो भी सब्जेक्ट के उस सेमेस्टर के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको जो अल्टरनेट डेज में सबको कवर करना है, सबको लेके चलना है। कॉलेज में चाहे वो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ना हो, टीचर ने पढ़ाना क्या स्टार्ट किया ना किया हो, आपको पढ़ाना लेक्चरर जो हैं आपके उन्होंने आपको पढ़ाना शुरू किया हो ना किया हो, लेकिन आपको जो है अपनी स्टडी पहले से ही स्टार्ट कर देनी है, टाइम टेबल बना लेना है। उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को जो है आपने, क्योंकि एक दिन में तो आप 5 सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे, तो उसमें जो है कि अल्टरनेट डेज में जो है एक दिन 3 एक दिन 2 जैसे भी है, आपको जो टफ लगता है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो उस दिन 2 सब्जेक्ट रख लीजिए। ये और जिनमें थियोरिटिकल है आपको लगता है कि इसमें टाइम कम देना पड़ेगा, एक दिन 3 रख लीजिए। तो वो आपको अपने आप अपना टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे किस तरीके से लेके चलना है। और कॉलेज में जब वो पढ़ाएंगे ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ के जाओगे तो उसमें बेनिफिट आपको है। आपको कोई अगर क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो जब टीचर उस टॉपिक को पढ़ाएंगे क्लास में तो आप जो है वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल आप जरूर बनाएं और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पहले से ही सेमेस्टर के शुरू से आपको फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा। देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। मतलब आपने अगर अपने टारगेट को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है, तो आपको समय को जो है निकलने नहीं देना है, समय को अपने हाथ में बांध के रखना है, उसका सही सदुपयोग करना है, उसको अपने प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ओके, आप कुछ बन जाओगे तो उसके बाद भी आप जो है बाकी ये अपने लिए आप फन टाइम निकाल सकते हो, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए आपको जो है अपनी स्टडी के ऊपर आपको फोकस करना होगा और उसके लिए आपको जो है ये टाइम टेबल जो है आपको जरूर बनाना पड़ेगा। ओके, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको ये ध्यान रखना कि मुझे जो है अपने ड्यूरिंग अपने डिप्लोमा के टाइम दौरान में, या फिर जब मैं बीटेक कर रहा हूँ तो या बी कर रहा हूँ उस टाइम में जो है मेरी कोई जो है सेमेस्टर में कोई बैकलॉग नहीं लगनी है, मुझे बैकलॉग नहीं लगने देनी है और मुझे अपनी अच्छी परसेंटेज बनानी है। आपने इस पर फोकस करना है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका टेक सेशनल एग्जाम सीरियसली। आपके जो सेशनल होते हैं, जैसे कहीं मैक्सिमम कॉलेज में अगर डिप्लोमा के बाद देखा जाए तो वहाँ पर जो 2 सेशनल एग्जाम होते हैं। आपका सेमेस्टर एग्जाम से पहले 2 सेशनल एग्जाम होते हैं। बीटेक में भी ऐसे ही है, आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले 2 सेशनल एग्जाम्स वहाँ पर भी होते हैं, कहीं पर एक भी होते होंगे। तो जो भी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, जो भी है आपको उन सेशनल एग्जाम्स को बहुत सीरियसली लेना होगा और उनके लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सेशनल एग्जाम्स जो होते हैं आपके, उसमें जो आपके जो प्रॉक्टर होते हैं या फिर आपके जो लेक्चरर होते हैं, जो भी टॉपिक को क्लास में कवर करते हैं, जो भी टॉपिक वो क्लास में कवर करेंगे, उन्हीं टॉपिक से जो आपका सेक्शनल एग्जाम जो है वो आपको बना के देंगे। सेक्शनल एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से ही आते हैं, ठीक है ना। या फिर आपको सेशनल एग्जाम्स के लिए सिलेबस बता देंगे कि ये आपको कवर कर लेना है, इसमें से ही आपका जो पेपर बनेगा। तो सेशनल एग्जाम्स को आपने जो है बहुत सीरियसली लेना है और उसका एक कारण ये भी है कि सेशनल एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका थर्मल इंजीनियरिंग का आपने सेशनल एग्जाम दिया, ठीक है, फर्स्ट सेशनल एग्जाम आपने दिया तो वहाँ पर आपका जो है कितने आए, आपके 20 में से जो है सपोज आपके 18 आ गए, ठीक है। सेकंड आपने सेशनल एग्जाम दिया, वो भी 20 मार्क्स का था, वो आपके 20 में से 20 आ गए, ठीक है। तो आपके कितने हो गए यहाँ पर, ये हो गया आपका 38, ठीक, कितने में से 40 में से,
ठीक है, ये हो गया। तो अगर, ठीक है ना, कहने का मतलब है कि सपोज आपके 40 में से आपके जो है 38 आ गए, 10 मार्क्स जो आपकी परफॉर्मेंस के हो गए, तो इंटरनल कितने हुए थर्मल के, 50 में से हो गए। 50 में से आपको अगर सपोज यहाँ 10 में 10 मिल जाते हैं, आपके इंटरनल अच्छे हैं, और तो आपके कितने 48 बन गए 50 में से। और वहाँ आप 100 में से जो है आप वहाँ पर जो है आप लिया है 70, किसमें, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। तो 150 में से कितने हो गए आपके 70, और प्लस में आपका 48 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ आपका जो है टोटल हो जाएंगे ये कितने, आपका ये हो जाएंगे 118, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इंटरनल जो मार्क्स हैं वो आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो आपके सेशनल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। तो जो सेशनल के जो आपके एग्ज़ाम्स है आपने उनको जो है बहुत ही सीरियसली आपको लेना है। जैसे वो कहने का मतलब है कि आपकी एक तो परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना, आपकी परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, और दूसरा जो है आप जो है पेपर बैक होने से बच जाएंगे आपके, ठीक है। तो जो सेशनल एग्ज़ाम्स हैं ये आप ये मान लीजिए हेल्प करते हैं आपको जो है पेपर बैक होने से आपको बचाते हैं, और आपकी परसेंटेज में आपको हेल्प करने में हेल्प करते हैं, और इसके साथ साथ जो है आपके जो है आपकी प्रिपरेशन करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं सेशनल के एग्ज़ाम। क्योंकि सेशनल के एग्ज़ाम में जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो सब उसमें से पूछा जाता है, तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, दूसरा जो है आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर रहे हो, सिलेबस के लेकर के, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयार कर रहे हो, और आप जो है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी आपका तैयार होता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और सेशनल की प्रिपरेशन भी होती रहेगी, और आपकी सेमेस्टर की प्रिपरेशन जो है वो भी साथ साथ होती रहेगी, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन। ओके, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट, हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर सेशनल एग्जाम। अब सेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि आपके जो प्रॉक्टर हैं या फिर आपके जो प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, या फिर आपके जो लेक्चरर हैं, वो क्लास में जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, आपने उन टॉपिक को उसी दिन अपने घर पे जाके स्टडी करके उनको कंप्लीट करना है। क्योंकि वो जो सेशनल एग्जाम का जो पेपर वो सेट करेंगे, वो जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, या जो सिलेबस या जो टॉपिक को बताएंगे आपको क्लास में, उन्हीं टॉपिक से जो है वो आपको सेशनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो आपको जो है सेशनल एग्जाम्स को जो है बहुत सीरियसली लेना है, और जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसको आपने पढ़ना है। अब यहाँ पर आपके 2 बेनिफिट्स हो जाएंगे आपके, आप अपने सिलेबस को भी पढ़ते रहेंगे, और साथ साथ जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी आप, अगर आप सिलेबस में टीचर से आगे चल रहे होंगे अपने घर पे जो स्टडी आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली पहले से ही आपको याद होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ उसको रिवीजन करना होगा। और अगर टीचर को अलग पढ़ा रहे हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पीछे हैं आप, टीचर आगे चल रहे हैं, तो उस केस में जो है आप उसको भी साथ साथ कवर करते चले। ऐसा नहीं कि मैं तो अभी वहाँ से पढ़ रहा हूँ तो उसको पढ़ूंगा मैं, टीचर का जो उसको बाद में पढ़ूंगा जब मैं पहुँचूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको भी साथ साथ कवर करना है, और जो आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको भी आपने पढ़ते हुए चलना है। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू डू प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर सेमेस्टर एग्जाम। अब सेमेस्टर एग्जाम की बात आ रही है कि अगर किसी सब्जेक्ट की हम बात करें, सपोज मैं थर्मल का एग्जांपल ले रहा था, इंटरनल में तो आपने अच्छे से कर लिया गेन। सपोज आपके उसमें जो है 9 यूनिट हैं या फिर 10 यूनिट आपकी हैं टोटल, ठीक है। तो 10 यूनिट आपकी हैं, और आपने जो है जब आप शुरू से ही प्लानिंग करके अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने सेशनल में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, और अभी जो आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप 10 की अगर 10 यूनिट्स उस सब्जेक्ट में है, आपका थर्मल इंजीनियरिंग की 10 यूनिट्स हैं, आपकी 10 यूनिट्स अगर हैं, तो आप कोशिश करें कि 10 की 10 यूनिट्स जो है आप पूरी कंप्लीट याद करें, ठीक है ना। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सपोज आपकी जो है कोई एक यूनिट है वो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रही है, लग रही है आपसे, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो आपसे कवर नहीं हो रही, लेकिन 9 यूनिट को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए फिर, ठीक है। 9 यूनिट को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जो यूनिट आपकी नहीं हो पा रही है, जिस यूनिट में आपको टफ लग रहा है कि ये यूनिट टफ है, वो कोई भी 1 to 10 यूनिट के बीच में कोई भी एक यूनिट हो सकती है, तो आप क्या करें कि उसमें जो है उस यूनिट का, जो यूनिट आपको टफ लग रही है, सपोज मैं कहता हूँ यूनिट 7 मुझे टफ लग रही है, बाकी यूनिट सब आसान है, तो मैं बाकी सारे यूनिट न्यूमेरिकल थ्योरी बिल्कुल, चाहे कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आपको एक चीज़ में नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है ना, थ्योरी और न्यूमेरिकल को लेकर के। सपोज अब 7 यूनिट की बात है, क्योंकि 9 यूनिट तो आपने अच्छे से कर ली, लेकिन जो 1 यूनिट है वो आपकी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसमें क्या करें, उसका जो थ्योरी का जो पार्ट है उसको आप अच्छे से कवर कर लें। थ्योरी तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, तो थ्योरी को आप उसको अच्छे से कवर कर लें, और न्यूमेरिकल वाला जो उसका पार्ट है, अब उसके लिए आप क्या करें, आप जो है कहीं से जो है आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप ले लीजिए। कोशिश करिए लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाएं थर्मल के आपको, तो वो आपके बहुत आपके लिए एडवांटेजेबल रहेगा। ठीक है, तो मैंने बोला जो 7 यूनिट जो आपकी है उसको लेकर के बता रहा हूँ। जो 5 साल के पेपर हैं, एक तो उसमें आपके सभी यूनिट से जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप देख लेंगे, तो वो सभी आपको आते होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं थ्योरी वाले वो सब, डेरिवेशन वाले वो सब अच्छे से आप कर लेंगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं 5 साल के प्रीवियस के पेपर्स में, उन न्यूमेरिकल्स को आप निकाल के उनको सॉल्व करके उनको अच्छे से देख लें। ठीक है ना। अब उसमें आपको प्रॉब्लम बस एक जगह आई कि आपको 7 यूनिट में जो आपके जो टॉपिक है उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, आप उन लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में उसमें जो उस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, आप उस टाइप के न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब लास्ट 5 ईयर में जो प्रीवियस टाइम है उस यूनिट से जो न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी गई, तो थ्योरी में तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे इस यूनिट का, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है अगर उसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल वहाँ पे आ गया, या उसी टाइप का उसी मेथड वाला कोई न्यूमेरिकल वहाँ पर आ गया, तो उसको भी आप अटैम्प्ट कर ही लोगे, क्योंकि आपने लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो देखे थे उसमें उस टाइप का उस मेथड का वहाँ पर एक न्यूमेरिकल था। तो अगर वहाँ आ जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज एक बात हो रहा है, वहाँ पर आपको चॉइस भी मिलेगी। क्वेश्चन पेपर में आपको जो है वहाँ पर चॉइस भी मिलेगी। ठीक है ना, आपको वहाँ पर चॉइस का ऑप्शन भी होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जो है आप जो है कोई 5 क्वेश्चन आपको करने, जिसके ए बी पार्ट होंगे या सी पार्ट भी होंगे, डी पार्ट भी होंगे, जो भी है, तो वहाँ पर आप जो है अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस होती है तो वहाँ पर वो जो यूनिट 7 के जो क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करेंगे वहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने में। और अगर वहाँ पर बाकी की चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन पूरे बन जाते हैं तो फिर आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आपको जब आपके 5 क्वेश्चन जो प्रॉपर बन रहे हैं वो बाकी 9 यूनिट से अगर कवर हो रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन टफ आ जाता है ए बी पार्ट में जो है, तो वहाँ उसकी जगह आप जो है फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर अगर आपको लगता है कि इनको मैं जा कर लूँगा तो यहाँ मेरे लिए आसानी रहेगी, तो आप फिर उसको वहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप कोशिश ये ज़रूर करें कि आप जो है जो कंप्लीट सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीटली स्टडी करके जाएँ। ठीक है ना। तो जैसे मैं थर्मल का बता रहा था, आपको 10 यूनिट्स हैं अगर, तो कोशिश करें कि 10 की 10 यूनिट्स आप अच्छे से कवर करें। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि 9 यूनिट्स आपने अच्छे से कर ली लेकिन 1 यूनिट में आपका प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उसको आप थ्योरी को कवर कर लीजिए उसकी, और जो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आप उन 5 सारे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो फिर आपके जो है सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे, सारे यूनिट्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, और आप जो हो आपको चॉइस भी मिलेगी वहाँ पर, तो चॉइस से भी आप अपने अकॉर्डिंग देख करके कोई 5 क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका उसकी जो है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली ये सब एकदम से नहीं होता है, आपको टाइम चाहिए होता है, तो आपको शुरू से ही अपनी स्टडी में लगना पड़ेगा। और मैं तो आप कहता हूँ कि आप कॉलेज में स्टडी स्टार्ट होने से पहले ही आप सिलेबस का जो है पहले से ही अरेंजमेंट करके रखें अगले सेमेस्टर का, और जैसे आप उस सेमेस्टर में एंटर करें तो आप जो अपनी स्टडी शुरू करते हैं पहले सेशनल को लेकर के, उसके बाद जो फिर आपके जब आप सेशनल के एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी खुद ब खुद अपने आप हो जाएगी। ओके, चलिए अब आपका यहाँ पर आता है हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है ना, तो सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है मैंने अभी पीछे बताया था आपको। बस आपको यही रखना है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है आपने उसके लिए आपने सेशनल एग्जाम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, आपने जो सेमेस्टर सब्जेक्ट का जो है आपने जो सेशनल आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, उसी के बिहाफ पे जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है अपने और सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे मैंने जैसे आपको यहाँ पर सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो उसकी प्रिपरेशन को लेकर मैंने आपको बता दिया।
तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको जो है जो भी आप याद कर रहे हैं आपने उसको जो है लिख लिख के ज़रूर याद करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको शुरू से इस चीज़ की हैबिट डालनी है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज मैं थर्मल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बात लेके चल रहा हूँ, मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, तो उसमें जब आप सेशनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप उसको लिख लिख के याद करें, ठीक है, लिख के याद करना है, ठीक है। और आप लिख लिख के याद करें, उसको लिख करके फिर उसको वर्बली आप तैयार करें। तो इस तरीके से अगर आप याद करें तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगी। तो अगर आपने सेशनल के टाइम पे ये जब आपके सेशनल एग्जाम फर्स्ट सेशनल आया, उसका जो सिलेबस था वो आपने अच्छे से पढ़ा, उसको लिख लिख के आपने याद किया, और फिर उसको वर्बली आपने वॉइस को ऊंची आवाज़ में करके आपने याद किया, उसको लिख के भी देखा। तो अगर आप इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो मैं 100% बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेशनल आपका काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा, सेकंड सेशनल के एग्जाम में काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा, और जब आपके सेमेस्टर एग्जाम आएंगे तो उस सब्जेक्ट के जो है मैक्सिमम जो सिलेबस है वो आप कवर कर चुके होंगे फर्स्ट और सेकंड सेशनल के ब्याह पे ही, ठीक है। और बाकी जो टीचर पढ़ा रहे क्लास में उसको तो आप पढ़िए, बाकी जो सिलेबस है उसको आप अपने आप भी शुरू पहले से ही स्टार्ट कर देंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को पहले से ही टाइम देना शुरू कर देंगे वो तो आपको जो इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप टीचर जब क्लास में पढ़ाएगा उससे पहले आपने उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, उसमें कोई डाउट्स भी अगर आपके होंगे तो आप क्लास में टीचर से पूछो, उनको जो है डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, ओके। और मैंने आपको बता दिया है कि जब आप तैयारी करेंगे तो सपोज आप डिवाइड कर लीजिए किस सब्जेक्ट में जो है आपकी कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए सारी यूनिट अच्छे से कवर करनी है, लेकिन सपोज कोई सब्जेक्ट है आपका उसमें कोई यूनिट कोई टफ लगती है आपको, तो उसमें कोशिश कीजिए कि बाकी सारे यूनिट पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ चॉइस तो आपको मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि बाकी जो यूनिट्स हैं उन्हीं से आप अपनी चॉइस को पूरा कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन पेपर उन्हीं चॉइस से थ्रू जब आपका क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए, 5 क्वेश्चन जो आपके उन्हीं यूनिट से मिलकर आपके पूरे हो जाएं, तो आपका जो एक यूनिट टफ लग रही है उस पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाई चांस अगर सिचुएशन फंसते है कि 2-3 यूनिट टफ हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप फिर वहाँ पर जो है उस यूनिट के जो है आप उनकी थ्योरी वाले पार्ट सबके अच्छे से कवर कर लीजिए, और न्यूमेरिकल के लिए जो लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको जरूर देखिए, प्रीवियस टाइम में यूनिट से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपके सेमेस्टर के एग्जाम को क्लियर करने में और परसेंटेज को इम्प्रूव करने में, ओके। तो इस तरीके से जो है आपको अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन आपको करनी है। के लिए हर सब्जेक्ट के लिए जो है आपको इसी तरीके से अपना प्रिपरेशन को करना होगा, हर सब्जेक्ट को डेली आपको टाइम देना होगा। और आप अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो डेली एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ना मुश्किल होगा, और दूसरा तो कॉलेज टाइम के बाद जो आप जो जाहिर सी बात है सुबह गए और शाम को आप कॉलेज से आएंगे तो उसमें आपको थकावट भी होगी, लेकिन आपको जो अपना रूटीन ऐसे बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो आपको डेली पढ़ना ही होगा, और उसमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना होगा। तो एक दिन ऐसे 2 सब्जेक्ट रखिए जो टफ लगते हो, और एक दिन 3 सब्जेक्ट ऐसे जो आपको इजी लगते हो, तो या 3 सब्जेक्ट करके डिवाइड कर लीजिए। तो 3 घंटे आपको देना है, वो कैसे देना है, कैसे प्लान करना है, कैसे आपको करना है, वो सब आपको पहले से अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्लान टाइम टेबल स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने पेपर को जो है सभी सब्जेक्ट के जो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, और जिस भी सेमेस्टर में आप हैं उस सेमेस्टर के सभी पेपर्स को जो है आप अच्छे मार्क्स के साथ जो है क्लियर कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जो कोई जो है बैकलॉग नहीं आएगा, किसी पेपर में आपका री नहीं लगेगी, आपके हर सेमेस्टर जो है क्लियर होते चले जाएंगे, और जो आप प्रॉपर 4 ईयर की डिग्री को जो है 4 ईयर में ही कंप्लीट कर लेंगे, या 3 ईयर के डिप्लोमा को जब 3 ईयर में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको जो है पहले से ही अपने माइंड को सेट रखना है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने के लिए आए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप आए हैं, तो आपको जो है अपने आप को स्टार्टिंग से ही आप रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, आपको पंक्चुअलिटी में रहना होगा, आपको अपनी प्लानिंग, अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो यही है कि आपका जो डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न या फिर आपका डिस्टिंक्शन के साथ जो है आपका जो है डिप्लोमा डिग्री जो भी वो अच्छे से पास आउट, जिससे कि कैंपस में आपको हेल्प मिल सके।
पहले राउंड में, क्योंकि पहले आपका रेज्यूम जो शॉर्टलिस्ट होगा वो आपके जो है जो सेमेस्टर के जो आपकी परसेंटेज हैं वो उसके बिहाफ पर ही होगा। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो मैंने आपको जो है काफ़ी अच्छे से बता दिया कि आपको जो है किस तरीके से जो है अपने सभी सब्जेक्ट, किसी भी सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से आपको करनी है, जिससे कि आपकी जो इसमें कोई भी बैकलॉग ना हो, कोई पेपर आपका जो है बैक ना हो
कोई सी भी सब्जेक्ट में आपका री ना लगे, आपको इसी के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, माइंडसेट करके अगर आप पढ़ते हैं, तो फिर आपकी जो है उसमें बैक नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।